नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल लॉजिकल थिंकिंग। डीक्यू मैकेनर्नी की मास्टरपीस बीइंग लॉजिकल से 28 गोल्डन प्रिंसिपल्स को जो आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। सोचा है कभी कि क्यों कुछ लोग हर आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं, क्यों उनके डिसीजंस हमेशा राइट होते हैं, क्यों वो कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में भी क्लियर थिंकिंग कर पाते हैं। जब व्हाट्सएप पे कोई फेक न्यूज आती है तो लॉजिकल पर्सन पहले वेरीफाई करता है, इमोशनल पर्सन फॉरवर्ड कर देता है। आज आप सीखोगे कि कैसे लॉजिकल सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। लॉजिक इज द एनाटॉमी ऑफ थॉट। जॉन लॉकी का ये फेमस कोट है कि तर्क विचार की शरीर रचना है। चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। चैप्टर 1, बी अटेंटिव, ध्यान से सुनना। राघव ऑफिस मीटिंग में था। बॉस प्रपोजल एक्सप्लेन कर रहे थे लेकिन राघव फोन देख रहा था। मीटिंग के बाद जब बॉस ने क्वेश्चंस पूछे तो राघव ने रैंडम आंसर दिए। रिजल्ट क्या निकला? प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। मैकेनर्नी कहते हैं अटेंशन इज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो लॉजिकल कंक्लूजन्स कैसे निकालोगे? MIT के रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी 40% कम कर देती है। ह्यूमन ब्रेन सिंगल टास्किंग के लिए डिजाइंड है। वाइज इज नोइंग व्हाट टू ओवरलुक। विलियम जेम्स का ये फेमस कोट है कि बुद्धिमान होने की कला यह जानना है कि क्या अनदेखा करना है। नेक्स्ट कन्वर्सेशन में फोन साइड में रखिए, आई कांटेक्ट बनाइए और एक्चुअली सुनिए। देखिए कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। चैप्टर 2, गेट द फैक्ट्स, तथ्यों को जानना। कोविड-19 के टाइम कितने लोग बिना फैक्ट्स चेक किए होम रेमेडीज फॉरवर्ड करते रहे कि गर्म पानी से वायरस मर जाता है, लहसुन खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, सब बिना साइंटिफिक बैकिंग के। फैक्ट्स और ओपिनियंस में डिफरेंस करना सीखिए। फैक्ट क्या है? जैसे मुंबई में ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन ओपिनियन है कि मुंबई वर्स्ट सिटी है ट्रैफिक के लिए। कार्ल सैगन ने कहा था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। असाधारण दावों के लिए असाधारण साक्ष्य की आवश्यकता होती है। फेसबुक पर 70% पीपल हेडलाइंस पढ़कर ही आर्टिकल शेयर कर देते हैं, पूरा कंटेंट नहीं पढ़ते। डोंट बी दैट पर्सन। चैप्टर 3, आइडियाज हैव कॉन्सिक्वेंसेस, विचारों के परिणाम होते हैं। हिटलर का प्रोपेगेंडा मशीन कि जीव्स आर इंफीरियर रेस जैसे टॉक्सिक आइडियाज स्प्रेड किए। रिजल्ट क्या हुआ? होलोकॉस्ट जैसी ट्रेजेडी। आइडियाज पावरफुल होते हैं, इनोसेंट नहीं। हर थॉट प्रोसेस के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मॉडर्न टाइम में एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सब पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। ये आइडिया स्प्रेड करने से क्या होता है कि यंग जनरेशन पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करती और एक्चुअली करप्ट लोग पावर में बने रहते हैं। जॉन मैनार्ड कीन्स का कोट है कि आइडियाज शेप द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। विचार इतिहास की दिशा तय करते हैं। चैप्टर 4, नो योर पर्पस, अपना उद्देश्य जानना। प्रिया MBA कर रही थी क्योंकि सब कर रहे थे। 2 साल बाद रियलाइज किया कि उसका एक्चुअल पैशन टीचिंग में है। टाइम और मनी दोनों वेस्ट। हर लॉजिकल डिस्कशन में क्लियर पर्पस होना चाहिए। आप क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, या सिर्फ अपनी बात प्रूव करनी है? He who has a why to live can bear almost anyhow। फ्रेडरिक नीचे का ये फेमस कोट है कि जिसके पास जीने का कारण है वह लगभग किसी भी तरीके को सह सकता है। चैप्टर 5, यूज योर टर्म्स केयरफुली, शब्दों का सही प्रयोग करें। डेमोक्रेसी शब्द को देखिए। नॉर्थ कोरिया भी अपने को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक कहता है। सेम वर्ड है बट कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। एम्बिगुअस टर्म लॉजिकल थिंकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कॉर्पोरेट एग्जांपल के तौर पर जॉब इंटरव्यू में HR पूछता है आर यू अ टीम प्लेयर? हर कैंडिडेट यस कहता है, लेकिन टीम प्लेयर का मतलब क्या है क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। एरिस्टोटल का फेमस कोट है कि द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। ज्ञान की शुरुआत शब्दों की परिभाषा से होती है। चैप्टर 6, स्टिक टू द पॉइंट, मुद्दे पर टिके रहना। जैसे शर्मा फैमिली में डिस्कशन चल रही थी वेकेशन डेस्टिनेशन के बारे में। पापा गोवा सजेस्ट कर रहे थे, मॉम शिमला। सडनली बात बदलकर पैसे कहाँ से आएंगे पर आ गई। फिर डैड की सैलरी कम है, और फिर कैरियर चॉइसेस गलत थे। पर रिजल्ट क्या निकला? ओरिजिनल क्वेश्चन वेकेशन कहाँ जाना है का आंसर नहीं मिला। इसे बोलते हैं लॉजिकल फैल्सी अलर्ट। पॉलिटिशियंस इसमें मास्टर्स होते हैं इस टेक्निक का प्रयोग करने में। क्वेश्चन टेररिज्म पर करो तो आंसर अनएम्प्लॉयमेंट पर कर देंगे। द मैन हु चेजेस 2 रैबिट्स कैचेस नाइदर। कन्फ्यूशियस का ये फेमस कोट है
कि जो आदमी 2 खरगोशों का पीछा करता है वह किसी को नहीं पकड़ता। चैप्टर 7 द क्वेश्चन अजम्पशन, मान्यताओं पर सवाल करना। सबको लगता था कि अर्थ फ्लैट है। गैलीलियो ने अजम्पशन चैलेंज की, अर्थ राउंड है और सन के चारों ओर घूमती है। रिजल्ट साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। डेली लाइफ एप्लीकेशन में जैसे अरेंज्ड मैरिजेस सक्सेसफुल होती है लव मैरिजेस से ज्यादा, लेकिन ये एजम्पशन बहुत कॉमन है इंडिया में। बट स्टैटिस्टिकल एविडेंस कहती है कि सक्सेस रेट दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, बट फैक्टर्स अलग अलग हैं। बर्ट्रैंड रसेल का ये फेमस कोट है कि द होल प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट फूल्स एंड फैनेटिक्स आर ऑलवेज सो सर्टेन ऑफ देमसेल्व्स। दुनिया की पूरी समस्या यह है कि मूर्ख और कट्टरपंथी हमेशा अपने बारे में इतने निश्चित होते हैं। चैप्टर 8 एग्जामिन ऑल एविडेंस, सभी सबूतों की जांच करना। शर्लॉक होम्स कभी भी फर्स्ट एविडेंस देखकर कंक्लूजन नहीं निकालता, सभी क्लूज एग्जामिन करता है, अल्टरनेटिव कंसीडर करता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से बेटर हैं तो आप सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस ढूंढेंगे, लेकिन कंप्लीट पिक्चर देखने के लिए काउंटर एविडेंस भी चाहिए। ये आपका कंफर्मेशन बायस कहलाता है। सिर्फ सपोर्टिंग स्टडीज नहीं, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टडीज भी देखिए। पीयर रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक मेथड कहलाता है ये। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। सबसे मजबूत प्रजाति नहीं बचती, बल्कि वह जो बदलाव के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती है। चैप्टर 13 डोंट आर्ग्यू अबाउट टेस्ट, स्वाद के बारे में बहस ना करें। राहुल और अमित आर्ग्यू कर रहे थे शाहरुख खान बेस्ट एक्टर है वर्सेस आमिर खान बेस्ट है। 2 घंटे बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं। मैटर्स ऑफ टेस्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के सब्जेक्ट नहीं है। मुझे पिज्जा पसंद है को आप लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते। सो क्लियर कैटेगरीज रखनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सब्जेक्टिव है कि क्लासिकल म्यूजिक ब्यूटीफुल है। लैटिन में सेइंग है कि द गुस्टिबस नॉन एस्ट डिस्पुटेंडम, मीन्स होता है कि अबाउट टेस्ट देयर शुड बी नो डिस्प्यूटिंग, यानी स्वाद के बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। चैप्टर 14 अवॉइड वेग्यू लैंग्वेज, यानी स्पष्ट भाषा से बचें। हम करप्शन के खिलाफ हैं, साउंड्स ग्रेट, बट व्हाट एग्जैक्टली, कैसे फाइट करेंगे, टाइमलाइन क्या है, स्पेसिफिक स्टेप्स कौन से हैं। वेग्यू कहलाता है जैसे जल्दी मिलेंगे, प्रिसाइज शुक्रवार शाम 6 बजे मिलेंगे। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में सेल्स इंप्रूव करेंगे, ये वेग्यू आर्गुमेंट कहलाता है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में 20% सेल्स इंक्रीज करेंगे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, ये प्रिसाइज कहलाता है। वोल्टेयर का फेमस कोट है कि इफ यू विश टू कन्वर्स विथ मी डिफाइन योर टर्म्स, यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो अपने शब्दों को परिभाषित करें। चैप्टर 15 अवॉइड इमोशनल अपील्स, भावनात्मक अपीलों से बचें, जैसे एडवर्टाइजमेंट साइकोलॉजी, माँ का प्यार डालकर सोप बेचना, देशभक्ति दिखाकर प्रोडक्ट्स प्रमोट करना, ये सब इमोशनल मैनिपुलेशन कहलाता है। पॉलिटिकल स्पीचेस में देखिए कि लॉजिक कम इमोशंस ज़्यादा, हमारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में है, साउंड स्कैरी। लेकिन स्पेसिफिक एविडेंस कहाँ है? इमोशनल, जैसे सब डॉक्टर्स ग्रीडी हैं इसलिए होम्योपैथी बेटर है। लॉजिकल, क्लिनिकल ट्रायल्स में होम्योपैथी का इफेक्टिवनेस प्रूफ नहीं हुई है। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। प्लेटो का फेमस कोट है कि रेटोरिक इज द आर्ट ऑफ रूलिंग द माइंड्स ऑफ मेन। वक्तृत्व कला मनुष्यों के मन पर शासन करने की कला है। चैप्टर 16 द स्ट्रॉ मैन फैलिसी, पुतला व्यक्ति। पर्सन ए, एजुकेशन बजट इंक्रीज करनी चाहिए। पर्सन बी कहता है तो आप चाहते हैं कि टैक्सेस इतने बढ़ें कि मिडिल क्लास गरीब हो जाए। पर्सन बी ने पर्सन ए की एक्चुअल आर्ग्यूमेंट डिस्टॉर्ट कर दी। ये है स्ट्रॉ मैन फैलिसी। ट्विटर पर रोज देखते हैं कि कोई रीजनेबल पॉइंट बनाता है, दूसरा एक्सट्रीम वर्जन बनाकर अटैक कर देता है। हमेशा अपोनेंट की एक्चुअल पोजीशन एड्रेस करिए, अपनी इमेजिनेशन की नहीं। चैप्टर 21 एड होमिनेम अटैक्स, व्यक्तिगत आक्रमण। पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है एजुकेशन पॉलिसी पर। इंस्टीड ऑफ एड्रेसिंग पॉलिसी, एमपी कहता है विपक्षी नेता तो कॉलेज भी पूरा नहीं किया है। एड होमिनेम डेफिनेशन ये है कि पर्सन के कैरेक्टर पर अटैक करना इंस्टीड ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट पर फोकस करना। डायरेक्ट, यानी तुम स्टूपिड हो, तुम्हारी बात गलत है। सर्कमस्टेंशियल, तुम बिजनेसमैन हो इसलिए प्रॉफिट के लिए झूठ बोल रहे हो कि तुमने भी तो ऐसा किया था।
आइंस्टीन का फेमस कोट है कि ग्रेट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज एनकाउंटर्ड वायलेंट ऑपोजिशन फ्रॉम मीडियोकर माइंड्स। महान आत्माओं को हमेशा औसत दर्जे के दिमागों से हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा है। चैप्टर 22 फॉल्स डिलेमास, झूठी दुविधा। पेरेंट ट्रैप क्या है कि या तो पढ़ाई करो या मोबाइल फोन यूज करो। बाइनरी थिंकिंग प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ में यूजुअली मोर देन 2 ऑप्शंस होते हैं। पॉलिटिशियंस लव करते हैं फॉल्स डिलेमास, यू आर आइदर विथ अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट हैं। रियल एग्जांपल के तौर पर कि इंडियन कल्चर प्रिजर्व करना है तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस रिजेक्ट करने होंगे, लेकिन एक्चुअली आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑलवेज आस्क आर देयर अदर अल्टरनेटिव्स, क्या वहां पर कोई और अल्टरनेटिव्स है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक फेमस कोट है कि द रीजनेबल मैन एडॉप्ट्स हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड, द अनरीजनेबल वन परसिस्ट इन ट्राइंग टू एडॉप्ट द वर्ल्ड टू हिमसेल्फ। समझदार आदमी खुद को दुनिया के अनुकूल बनाता है, गैर समझदार आदमी दुनिया को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश में लगा रहता है। चैप्टर 23 स्लिपरी स्लोप, फिसलन भरा ढलान। अगर बच्चे को मोबाइल फोन दिया तो एडिक्शन हो जाएगी, स्टडीज सफर होगी, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लॉजिकल एरर है कि वन स्टेप ऑटोमेटिकली लीड्स टू एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस। ये एजम्पशन गलत है। अगर गे मैरिज अलाउ की तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। रियलिटी क्या है कि कई कंट्रीज में लीगल है, सोसाइटी ठीक चल रही है। ईच स्टेप में इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती। चैप्टर 24 हैस्टी जनरलाइजेशंस, जल्दबाजी में सामान्यीकरण। राजेश को एक पंजाबी फ्रेंड ने बहुत मदद की। अब वो कहता है सभी पंजाबी बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक एग्जाम्पल से पूरे कम्युनिटी के बारे में कंक्लूजन निकाल दिया। मेरे 2 फ्रेंड्स एमबीए के बाद जॉबलेस हैं, इसलिए एमबीए यूजलेस है। मेरी नेबर ने होम्योपैथी से कैंसर ठीक किया, इसलिए होम्योपैथी इफेक्टिव है। इस तरह के सैंपल एरर आप देख सकते हैं थॉट में। प्रॉपर कंक्लूजन के लिए एडिक्वेट सैंपल साइज चाहिए। ये स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। मार्क ट्वाइन का फेमस कोट है कि देयर आर लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। झूठ है, धिक्कारी झूठ है और आंकड़े हैं। सो पुटिंग इट ऑल टुगेदर द मास्टर फ्रेमवर्क, द लॉजिक प्रोसेस लाइक लिसन केयरफुली। लॉजिक में L स्टैंड फॉर लिसन केयरफुली यानी ध्यान से सुनो। O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइज फैक्ट्स यानी तथ्यों को व्यवस्थित करें। G स्टैंड फॉर गार्ड अगेंस्ट बायस, पूर्वाग्रह से बचें। I स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेट एविडेंस, साक्ष्य की जांच करें। C स्टैंड फॉर कंक्लूड केयरफुली, सावधानी से निष्कर्ष निकालें। रियल लाइफ एप्लीकेशन स्टोरीज के तौर पर जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सुरेश स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता था। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स उसने कंपनी फाइनेंशियल स्टडी की, मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर की, अपनी कंफर्मेशन बायस चेक की, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट किया, लॉजिकल डिसीजन लिया, पोर्टफोलियो में 25% रिटर्न मिला। ये उसका रिजल्ट निकला। कैरियर चॉइस में मीरा इंजीनियरिंग कर रही थी। पेरेंटल प्रेशर से लॉजिकल एनालिसिस करने पर अपने एक्चुअल इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किए, डिफरेंट कैरियर पाथ्स रिसर्च की, मार्केट रियलिटी चेक की, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कंसीडर किए, आर्ट्स में स्विच कर लिया। अब वो सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर बन गई। रिलेशनशिप डिसीजन, अमित अरेंज्ड मैरिज के लिए कंफ्यूज था। लॉजिकल अप्रोच क्या लिया, कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स लिस्ट लिए गए, इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस सेपरेट किए, फ्यूचर गोल्स डिस्कस किया, फैमिली डायनेमिक्स एनालाइज किया, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया। नाउ ही इज हैप्पी इन हिज मैरिड लाइफ। सो फ्रेंड्स, लॉजिकल थिंकिंग एक सुपर पावर है। इससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं, आर्ग्यूमेंट जीत सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली, मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगले वीक में कम से कम 3 सिचुएशन में कॉन्शियसली लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करिए और कमेंट्स में शेयर करिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। और इस गोल्डन रूल को याद रखें कि द एसेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट माइंड लाइज नॉट इन व्हाट इट थिंक्स बट इन हाउ इट थिंक्स। ये क्रिस्टोफर हिचेंस का फेमस कोट है। स्वतंत्र दिमाग का सार इसमें नहीं है कि वह क्या सोचता है, बल्कि यह है कि वह कैसे सोचता है। योर एक्शन प्लान लाइक डेली प्रैक्टिस के तौर पर हर कन्वर्सेशन में कम से कम एक लॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई करें। क्वेश्चन एवरीथिंग,
एजम्पशंस चैलेंज करते रहें, सीक एविडेंस, क्लेम्स की वेरिफिकेशन करें, स्टे क्यूरियस, हमेशा पूछें व्हाई और हाउ, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, जब लॉजिकल एरर्स करें तो एनालाइज करें। सो लॉजिकल थिंकिंग ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, बट हर लॉजिकल डिसीजन आपको एक स्टेप क्लोजर ले जाता है टू योर बेस्ट वर्जन। सो लाइक करें अगर हेल्पफुल लगा, सब्सक्राइब करें मोर बुक समरीज के लिए और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जो लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं। लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। अल्बर्ट आइंस्टीन का फेमस कोट है कि तर्क आपको ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। थिंक लॉजिकली, लिव रैशनली, सक्सीड सिस्टमैटिकली। आई होप you like it. So thank you very much. Till then, bye bye.